हेलो एवरीवन, देखिए अब इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच में डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। देखो एक ये जो क्वेश्चन है आपके पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछली जो एप्लीकेशन ड्राइव की थी सेकंड वाली, ठीक है, सेकंड जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी उसके अंदर एक न्यूमेरिकल भी किया था, ठीक है। उससे नेक्स्ट वीडियो में जब मैंने सेकंड एप्लीकेशन की उससे एक नेक्स्ट वीडियो में उसका न्यूमेरिकल था, उसमें टाइम पीरियड के रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था जिसमें उसकी करेक्टनेस को चेक करना था। तो यहाँ पर क्या है, आपको वो फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है, टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो आपको पता ही है जो इसकी थर्ड एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कहीं भी क्वेश्चन आ जाए ड्राइव एन एक्सप्रेशन, तो यानी कि थर्ड एप्लीकेशन से सॉल्व होने वाला है वो, ठीक है। तो हमें टाइम पीरियड के लिए निकालना है, तो यानी कि हम इसमें लेट कर लेते हैं यहाँ से कि जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस किस के बता रहा है वो, विच में डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब। मास है एम है, क्लियर, ये स्मॉल एम है यहाँ पर, ठीक। मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम एल है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि वो जी है, क्लियर। एक्सेलरेशन नॉर्मल ए से लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जी से लिखते हैं, ठीक है। और इनकी पावर्स लगाएंगे ए बी एंड सी। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। फिर इसका डायरेक्टिव का साइन हटा के हम क्या लिखते थे, कांस्टेंट, क्योंकि कुछ कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो उस वो हम यहाँ से ड्राइव नहीं कर सकते कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, ठीक है। और साथ में ये एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, डायमेंशंस लेंगे, डायमेंशंस दोनों साइड, डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज़। देखो क्या हो जाएगा यहाँ से अगर हम देखें, टाइम टी, टी का यही रहने वाला टी, के को हम वन लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और एम मास है, मास एम से, इसकी पावर ए। एल लेंथ है, लेंथ को एल से लिखते हैं हम, इसकी पावर बी। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती हैं वो होती हैं एल टी माइनस में टू, क्लियर। और इसकी पावर कितनी है, सी है, ठीक है। इतनी बात बताओ यहाँ से कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टी है, इधर इधर कितना है ये आपके पास, एम की पावर ए है। अब देखो एल अगेन, इधर भी है एल, इधर भी है। तो देखो अगर हम इस एल टी माइनस टू की पावर सी को ओपन करेंगे तो सी एल की पावर सी आएगी और टी की आ जाएगी माइनस टू सी, यही होने वाला है। तो यहाँ से देखो एल अगर सी है और बी ए है तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बी प्लस सी बनेगा। और टी कितना बन जाएगा, माइनस का टू सी। समझ में आ रहा है बात या नहीं। एल की पावर सी थी ना इधर, तो इधर बी थी तो बी प्लस सी हो गई, और यहाँ से टी की पावर कितनी होगी, माइनस का टू सी। अब कुछ नहीं है, कंपेयर करते हैं डायमेंशंस को, तो लिखते हैं कंपेयरिंग द डायमेंशंस। तो ये आपको पता ही है सेम क्वांटिटी की डायमेंशंस ही कंपेयर होती हैं, ठीक है। तो सेम क्वांटिटी में जैसे यहाँ पर टाइम की टाइम के साथ ही कंपेयर होगी, मास की मास के साथ, लेंथ की लेंथ के साथ। अब देखो जैसे यहाँ टी है, एम कुछ भी नहीं लिखा होता, यानी कि यहाँ एम कितना है, ज़ीरो होगा, और एल भी कितना होगा, ज़ीरो होगा, सीधी सी बात है। यहाँ एम की पावर ए है तो देखो ए इक्वल टू में क्या लिख दूँ मैं, ज़ीरो, क्योंकि इधर एम है ही नहीं, इसका मतलब एम की पावर ज़ीरो होगी, सीधी सी बात है। तो ए को कंपेयर किया हमने इधर वाले एम के पावर से, और वो कितनी है, ज़ीरो, हम एज्यूम करके चलेंगे जब है ही नहीं, ठीक है। तो ए की पावर ए इक्वल टू कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। ऐसी एल की पावर को कंपेयर करो, इधर एल कितना है, बी प्लस सी, और इधर एल नहीं है तो एल की पावर ज़ीरो होगी, इसका मतलब तो ये ज़ीरो हो गया। समझ रहे हो, ये ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, ये एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी वन, इस तरीके से। समझ रहे हो, वो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि क्या बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद देखो इधर टी की पावर कितनी है, वन है, और इधर कितनी है, माइनस टू सी। तो माइनस टू सी इक्वल टू कितना आ गया, वन। और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस के वन बाई टू। कैसे, वन और ये माइनस टू नीचे, माइनस ऊपर रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का वन बाई टू। तो यहाँ पुट करते हैं बी, और सी की पावर है माइनस वन बाई टू, तो देखो ये कितना आ गया, माइनस वन बाई टू इक्वल टू में ज़ीरो। तो ये बी प्लस माइनस माइनस का वन बाई टू इक्वल टू ज़ीरो, और बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा। तो देखो ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई, और सी की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन सबको हमें किस में पुट करते हैं हम, इसमें अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें हम, तो हम लिखते हैं यहाँ पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो देखो क्या आने वाला है, टी इज इक्वल टू में के, एम की पावर ज़ीरो है, क्यों, ए है, ए इक्वल टू ज़ीरो है तो ए ज़ीरो रख दिया। एल बी है, बी कितना है, वन बाई टू रख दिया। और सी कितना है, ये अपना जी है यहाँ पर, तो जी रखा, और जी की पावर सी है, ये कितनी है, माइनस के वन बाई टू। कितनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, वो कैसे, देखो के यहाँ रहने दिया, एम की पावर ज़ीरो वन होती है, इसको छोड़ देंगे। एल की पावर कितनी है, देखो वन बाई टू, और ये जी की पावर माइनस वन बाई टू है, तो इसको अगर मैं नीचे लेके जाऊँगा तो ये प्लस की वन बाई टू बन जाएगी या नहीं, बताओ। और इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, एल ये स्क्वायर रूट डाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, और जी के नीचे भी क्या डाल सकता, जी के ऊपर भी क्या डाल सकता हूँ, स्क्वायर रूट डाल सकता हूँ, वन बाई टू हटाकर। क्या इसको कंबाइन करके नहीं लिख सकता मैं, के अंडर रूट में ऐसे एल बाई जी,
इसका मतलब ही क्या है, एल भी स्क्वायर रूट में और जी भी स्क्वायर रूट में। ये टाइम पीरियड का हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। बताओ समझ में आ रहा है हमें? बहुत ईजी है या नहीं? अगर आपको याद हो, वैसे सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला था वो ये था 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। तो यानी कि यहाँ ये के 2 पाई होगा ना, अगर याद है आपको सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला, तो समझ रहे हो? तो लेकिन यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी कि के की वैल्यू रखनी है, समझ रहे हो? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, के की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी है हमें, बस आपको जस्ट रिलेट करना है क्या कि 2 पाई और ये के, समझ रहे हो? तो ये के क्यों लिखते हैं हम यहाँ पर, तो इससे समझ में आ रहा होगा आपको कि क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं कुछ ना कुछ, तो इस वजह से वो के हम यहाँ लिखते हैं कि जो भी होगी के की वैल्यू वो पुट कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? लेकिन ये चीज़ तो देखो ना, सेम निकाल दी ना हमने अंडर रूट में एल बाई जी, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल्स में जब यहाँ करते हैं बस के तक छोड़ देना आपको, के की वैल्यू पुट नहीं करनी होती, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। समझ में आया कितना ईजी है? देखो है या नहीं है? ठीक है। अब ये देखो, अब मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आपको, ठीक है। तो तीनों एप्लीकेशंस कवर हो गई आपके पास यहाँ तक। अब इसके बाद हम वेरियस इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तीनों एप्लीकेशंस के, ठीक है। तब तक ये जो है, जो जितना मैंने कराया है आपको, ये बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। ध्यान से समझो कि क्या हो रहा है, ध्यान से समझोगे तो बहुत ईजी लगने वाला है सब कुछ, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।